भारत ने पहली बार बेल आउट पैकेज के मसले पर आईएमएफ को सीधी चेतावनी दी है। इंडिया ने आईएमएफ से पाकिस्तान का लोन रोकने के लिए भी रिक्वेस्ट कर दी है और हमेशा भारत यही करता है। अब सवाल ये कि ऐसे हालात में जब पाकिस्तान सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है, ऐसे में आईएमएफ की जानिब से ये जवाब आना। आईएमएफ का प्रोग्राम तो मेरा प्रोग्राम तो गया आगे, आप समझ जाएं। आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो पैसा देना है उसके लिए इंडिया ने कुछ शराइत रख दी हैं, आईएमएफ के सामने कंडीशंस रख दी हैं। सर, पाकिस्तान जो कर्जा ले रहा है उस पे सिवाय पाकिस्तान के पूरी दुनिया परेशान है, चाहे वो भारत हो चाहे अमेरिका हो। इंडिया ने ये कंसर्न सिर्फ आईएमएफ के हवाले से नहीं, फैटफ के हवाले से भी वाज़ेह तौर पर सामने रखे। फैटफ पे भी इंडिया ने अपना लॉबिंग की या दबाव डाला कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखो, बल्कि मुमकिन अगर हो तो इसको ब्लैक लिस्ट में डालो। आईएमएफ से किस्त ना मिलती तो तमाम ये सीनियर्स बैठे एग्री करेंगे, हम डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े हुए थे, खुदा ना खासा हम डिफॉल्ट कर सकते थे। इंडिया अब आईएमएफ को ये कह रहा है कि पाकिस्तान को लोन ना दो, और अगर पाकिस्तान को तुम लोन दोगे और पैसा दोगे तो तुम्हें इसके लिए ये कंडीशंस जो हैं उसके सामने रखना होंगी। पहले आपका पैसा कुछ तो यही इधर उधर हो जाता है, कुछ आप पाकिस्तान जाके जो प्रोजेक्ट्स आप करते हैं डेवलपमेंट के आगे पीछे, वहां से करप्शन में फिर वापस आ जाता है पैसा। फ्रॉड, करप्शन, टेररिज्म, सब चीजें हमारे पाकिस्तान में हैं, और फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम चाइना को टक्कर दें, इंडिया को टक्कर दें, ये तो फिर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। इंडिया ने आईएमएफ को ये कहा है कि अगर आप पाकिस्तान को लोन देते हैं तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लोन, वो पैसा पाकिस्तान ना तो अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए इस्तेमाल करे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के आईएमएफ प्लान पर भारत ने कैसे पानी फेरा की पाकिस्तान चीखने लगा। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाले कर्ज पर कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने आईएमएफ से कहा है कि वह पाकिस्तान को दिए जाने वाले किसी भी कर्ज की देखरेख करे। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि आईएमएफ से मिलने वाला धन का उपयोग सेना खर्चे या किसी दूसरे देशों से लिए गए कर्ज के भुगतान में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को दिए गए $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की हालिया समीक्षा के दौरान आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम ने आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के सामने भारत का रुख रखा था। भारत आमतौर पर पाकिस्तान द्वारा मांगे गए ऋण पर मतदान से दूर रहता है। हालांकि इस बार भारत सरकार ने सुब्रमण्यम से अनुरोध किया है कि वे आईएमएफ बोर्ड को पाकिस्तान द्वारा आईएमएफ धन के उपयोग पर रोक लगाए। तो इसी खबर ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। यानी पाकिस्तान को जो पैसा आईएमएफ ने अब देना है, जिसके लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जो कि पहले भी वो कहते रहे कि हमसे नाक रगड़वाई है इन्होंने और लकीरें निकलवाई हैं नाक से, इतनी एफर्ट्स के बाद अब एक बार फिर वही एफर्ट्स करनी पड़ रही हैं और आईएमएफ से अब पैकेज मांगा जा रहा है। तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो पैसा देना है उसके लिए इंडिया ने कुछ शराइत रख दी हैं, आईएमएफ के सामने कंडीशंस रख दी हैं, और इंडिया ने आईएमएफ को ये कहा है कि अगर आप पाकिस्तान को लोन देते हैं तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लोन, वो पैसा पाकिस्तान ना तो अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए इस्तेमाल करे और ना ही उसको दूसरे कंट्रीज की जो लोन रीपेमेंट है उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। अब ये बहुत कड़ी शराइत हैं जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के सामने रखी गई हैं। आप अंदाज़ा ये करें कि इंडिया अब आईएमएफ को ये कह रहा है कि पाकिस्तान को लोन ना दो, और अगर पाकिस्तान को तुम लोन दोगे और पैसा दोगे तो तुम्हें इसके लिए ये कंडीशंस जो हैं उसके सामने रखना होंगी। तो पाकिस्तान इसका क्या जवाब दे सकता है? इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि ये कहा गया कि जो दरियाई रावी है उसका पानी रोक लिया गया है, और इंडिया ये कह रहा है कि अब जो पाकिस्तान को दरियाई रावी के जरिए जो पानी मिलता था वही पानी, वही वाटर अब जम्मू कश्मीर वाले इस्तेमाल करेंगे। कश्मीर के लोग उस पानी को क्यों ना इस्तेमाल करें, पाकिस्तान के लोग उसको जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम अब वो जम्मू कश्मीर में वो पानी दिया जाएगा। तो रिवर रावी तो खैर पहले ही सूखा पड़ा, यानी हम तो हमेशा से ये देखते चले आ रहे हैं कि जब भी लाहौर में रावी की तरफ कभी जाना होता था तो पता ही चलता था कि रावी ते सुक्का पे आ जाए, वो तो सुक्का पे आ जाए, रावी दे अंदर ते पानी नहीं हैगा। तो पानी उसमें पहले भी जो है वो अक्सर कमी रहता था, लेकिन ठीक है, ये जो एक स्टेप उस तरफ से लिया गया, ये कहा गया और पाकिस्तान ने कहा कि ये तो रावी का पानी बंद कर दिया है। तो जो वाटर क्राइसिस है या जो दोनों के बीच वाटर मैनेजमेंट है, उसके ऊपर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, और उसमें अब तो ऐसा भी हुआ बीच में
कि पाकिस्तान ने कहा कि नहीं मीडिएशन नहीं मानते और इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। और उसके बाद होता क्या है, सवाल पता क्या है, सवाल ये है कि जब ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है तो पाकिस्तान की तरफ से बढ़ के बहुत मारी जाती हैं, बहुत उसमें बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और फौरन जो है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस पाव पाव भर के बम जो है वो उठा उठा के फेंकने की बात शुरू कर देते हैं बॉर्डर के पार। लेकिन खाली खुली बातें, खाम ख्याली और शेख चिल्ली के अफसाने और शेख चिल्ली के ख्वाब होते हैं ये, उसके जवाब में किया कुछ नहीं जाता। और बल्कि IMF को भी पता है चीजें, क्योंकि करप्शन में तो आप यू आर लीडिंग इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान में आज तक बल्कि मेरे लिए जो एक और कंसर्न ये है कि किसी ने आज तक ये पूछा नहीं सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट लगा के ये पैसा कहां जा रहा है, $70 बिलियन गया कहां है, जो ये आपने जो आपके कर्जे आपके ऊपर चढ़े हुए हैं ये किधर गए सारे। कोई अब मेरी गुजारिश होगी बल्कि आपके चीफ जस्टिस साहब से, जिन्होंने 40-45 साल के बाद आज भुट्टो के केस का फैसला कर दिया है, वो भी टूटा फूटा सा कि ये जुडिशियल मर्डर था, तो वो किसी दिन हिम्मत करके ये भी बता दें कौम को कि ये पैसा जो आता है IMF ये किधर जाता है, $70 बिलियन कहां गया है, क्या वजह है। ये मेरे भाई आप बताएं कि दुबई में पड़ा है पैसा, ये फला खा गए हैं, लूट गए हैं, टोरंटो जा रहा है, लंदन जा रहा है, न्यूयॉर्क जा रहा है, पैसा जा किधर रहा है, कोई ये बताने की कोशिश सर आज के जमाने में तो यार बच्चे बच्चे को पता है कि वो पैसा कौन खा रहा है और कौन ले जा रहा है, अब कोई ना माने तो और बात है। लेकिन ये इसका आप कहाँ लेकर जाए, इसकी कोई एंड भी तो होगा ना कहीं से ये रुकेगा, किस तरह होगा, क्या करेंगे आप। अब महंगाई का तूफान आएगा जब देखें, आपको पता है IMF आपका बजट बनाएगा ये कर्जा वापस लेने के लिए, और वो आपसे लेगा। आरजू आप यू आर वन ऑफ देम एट द सेम टाइम। बिल्कुल, बिजली की प्राइस बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगी, तो आपकी हर चीज भी तो महंगी होगी ना, तो वो आप देंगे तो। लेकिन ये 250 मिलियन में से बाहर निकल के क्यों नहीं बताते, ये पूछते क्यों नहीं इनसे, रेट तो लगा के पूछ लेते हैं ना, कहीं इलेक्शन के लिए तड़प रहे सारे के सारे तड़प रहे हैं ना कि इलेक्शन जाली हुआ है, इसके बारे में क्यों नहीं निकल रहे। वो चट्टा साहब डिप्टी जो कमिश्नर साहब थे वो बाहर निकल आए, कहते जी फ्रॉड हुआ है, तो कोई इनका क्यों नहीं निकल के आता, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में से क्यों नहीं निकल आता कोई, ये देखे जी मेरे सामने ये फ्रॉड हुआ है, ये सारा पैसा फलां खा रहा है। इंडिया एक जमहूरी मुल्क है, जो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में उस जैसी जमहूरियत कहीं भी नहीं है, और इंडिया के जो लीडर्स हैं वो बेसिकली अपनी जो कौम है उसके साथ लॉयल है। और तीसरी बात ये है कि वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से किसी बंदे को लेके आते हैं। अब हम इस मुल्क से ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आज तक आप देख लें 70 साल से कोई अपनी मर्जी से इधर नहीं है कोई पॉलिटिकल लीडर, तो फिर हम इस मुल्क से क्या एक्सपेक्ट करें कि ये इंडिया को टक्कर देगा, उसको टक्कर, अफगानिस्तान को टक्कर देते बड़ी बात है, अभी तो अफगानिस्तान भी इससे आगे, फिर हम कहें कि भाई इंडिया को टक्कर दे, यूरोप को टक्कर दे, टक्कर देनी क्यों है, टक्कर देनी क्यों है, टक्कर देने का भी कोई फायदा नहीं है। एक हम कभी कश्मीर से बजट लेते हैं, कभी हम दूसरी साइड से बस लोगों को आवाम को बेवकूफ़ी बना रहे हैं, कभी कश्मीर का नाम, कभी अफगानिस्तान में जहाद। इससे बेहतर है अपने मुल्क के देखें भाई, बलूचिस्तान के हालात देखें, गिलगित वाली साइड के हालात देखें, साउथ पंजाब के हालात देखें, इनकी जिंदगी खटारे में, और हम वो तो हमें नजर नहीं आता ना क्योंकि हम अंधे हैं।